बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक्स 10th क्लास का 5.3 एक्सरसाइज है। जो उस एक्सरसाइज का लास्ट सम रह गया है, इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इसको मिस कर देते हैं, नहीं करते हैं क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी दिखा रहा है। आपने इक्वेशन पे नहीं जाना है, इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि आप एक गेम देखते हैं खतरों के खिलाड़ी, उसमें आपको प्लान बताया जाता है कि उस खेल को कैसे स्टार्ट करना है और क्या रूल्स हैं उसके। उसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। उसमें भी हमें इसमें भी हमें सारा उसी चीज़ के बारे में बताया गया, रेस के बारे में। आपने उसमें देखना ध्यान से। लिखा हुआ इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which the 5 meter from the first potatoes and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in the lines. उसके बाद competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it in the drop it in the bucket and run back to pick up the next potato, run to the bucket to the drop it in, and the continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of the competitor? यानी कि वो हमें कह रहा है कि उसके पास एक ऐसी प्रतियोगिता सामने आई है जिसमें स्टार्टिंग में एक बाल्टी दी गई है और फर्स्ट आलू जो है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा है। बाकी के जो 9 आलू हैं वो हमें दे रखे हैं 3-3 मीटर की दूरी पर। लेकिन इसमें क्या है कि उसने सारा एक साथ इकट्ठे नहीं उठा लेना है। उसने एक बार जाना है, उस आलू को उठाना है और उसके बाद उसमें उसको बाल्टी में डालना है। फिर दोबारा वापस जाना है, अगला आलू उठाना है, उसको उठा के लेके आना है, फिर बाल्टी में डालना है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना, यानी ये रूल बताए हैं। अब उसने पूछा है कि टोटल जब तक उसने 10 आलू लेके आया है और रखा है बाल्टी में, तो उसने कितनी दूरी तय की है वो हमने फाइंड करना है। तो हम देखेंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोटैटो एंड द बकेट। हम देखेंगे कि पहली बाल्टी में और पोटैटो में डिस्टेंस कितने का था। 5 मीटर का था। बाल्टी रखी है और पोटैटो रखा है। अब वो पोटैटो को लेने गया और लेके वापस आया, यानी कि पहले इधर जा रहा है और फिर इधर आ रहा है। 5 मीटर गया और 5 मीटर वापस आया। तो हमने क्या किया, 5 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना आपको। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना है 10 मीटर। एंड देन डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट 2 पोटैटोस, यानी कि अगले 2 पोटैटो। अब 5 मीटर तो पहला आलू था, उसके बाद आगे 3 मीटर पे थे। 5 और 3 8 हो गए। अब वो जाएगा भी और आएगा भी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गुणा 2 16 मीटर आ गया। उसका अदर तीसरा जो था 3-3 मीटर की दूरी पे थे, यानी 2 बार 3 मीटर हो गए। पहले एक बार था, एक बार एक और कर लिया, प्लस 5 मीटर। 6 और 5 11। 11 को क्या करेंगे, जाएगा और आएगा तो डबल करेंगे ना। तो हमने क्या किया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 22 मीटर आ गया। अब हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है। देखेंगे उसमें कि ए हमारे पास यानी कि 10 मीटर, 16 मीटर और 22 मीटर। लेकिन हमारे पास इसमें ए कितना है, 10 मीटर, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं। और डी निकाला, हमारे पास 6 मीटर आ गया। T2 - T1 के अकॉर्डिंग हमारे पास डी जो है 6 मीटर आ गया। अब पूछा गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फॉर 10 पोटैटोस, यानी कि उसने पूरी जो ट्रैवल किया है 10 पोटैटो के लिए कितना, यानी कि वो इक्वल होगा एस एन के बराबर, क्योंकि हम एस एन पता करेंगे। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया है n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। बच्चे इसका ध्यान रखना, n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब हमारे पास n कितना था, यानी टोटल पोटैटो कितने 10 थे, 10/2 कर दिया। 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास 10 था, हमने 10 लगा दिए, प्लस n हमारे पास 10 था, 10 में से 1 गया, 9 रह गया। 9 को हमने क्या करना है, 6 से गुणा करना है। 9 को 6 से करेंगे 54 आ गया। 2 को 10 से किया 20 आ गया। यहाँ कटिंग किया था 5 आ गया। अब 20 और 54 हमारे पास कितना बना, अगर हम देखें कि 20 और 54 74 बने। 74 को 5 से गुणा करेंगे तो 370 आएगा, यानी कि 370 मीटर उसने डिस्टेंस तय किया। जितने भी आलू थे उसको लेके आना जाना, लेके आना जाना, लेके आना जाना, यानी इस प्रतियोगिता में उसने 370 मीटर की दूरी जो थी वो तय की थी। ठीक है बच्चों।